बसंतपुर गांव में हरि नाम का एक किसान अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके पास 3 एकड़ जमीन थी, जिसमें वह दिन रात मेहनत करता था। एक दिन हरि सीता से कहता है, सीता, आज खेत में नई फसल के पौधे अच्छे से उग आए हैं। अगर ईश्वर की कृपा रही और समय पर बारिश हुई तो इस बार हमारा घर खुशियों से भर जाएगा। मैंने कुछ सब्जियां भी लगाई हैं, जो जल्दी तैयार हो जाएंगी। हाँ जी, आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन खुद का ख्याल रखना, ज्यादा थक मत जाना। शाम को मैं तुम्हारे लिए दूध की खीर बनाऊंगी, तो जल्दी घर लौट आना। हरि खेत पर चला जाता है। हरि के खेत के बगल में मोहन का खेत था, जो उसका बचपन का साथी था। दोनों साथ मिलकर खेत जाते, काम करते और शाम को घर लौटते। एक दिन मोहन हरि से कहता है, हरि, इस बार सूखे ने मेरी कमर तोड़ दी। फसल आधी भी नहीं हुई। ठाकुर साहब का कर्ज सिर पर लटक रहा है। अगर नहीं चुकाया तो वो मेरी जमीन छीन लेंगे। तू तो जानता है उनकी सख्ती। धीरज रख मोहन, ईश्वर सब देख रहा है। अगर तेरी फसल कम हुई तो मेरी अच्छी है। जरूरत पड़ी तो मैं मदद करूँगा। हम दोस्त हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं। चल आज मेरे खेत में मदद कर, मैं तेरे में करूँगा। दोनों दोस्त खेत में काम करने लगाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोहन की पत्नी लक्ष्मी बीमार पड़ जाती है। मोहन हरि से मदद मांगने जाता है। हरि भाई, लक्ष्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वैद्य ने कहा शहर ले जाओ, यहाँ इलाज नहीं हो सकता। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं। फसल कम हुई, कर्ज चुकाया, अब जेब खाली। तू तो मेरा भाई जैसा है, कुछ मदद करना। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। अरे मोहन, इतना घबरा मत, लक्ष्मी भाभी ठीक हो जाएंगी। मैंने भी ठाकुर साहब से कर्ज लिया था, कल ही चुकाने वाला था। लेकिन तेरी जरूरत ज्यादा है। ये पैसे रख ले, शहर जा, अच्छे डॉक्टर से इलाज करा। मैं अगले साल अपना कर्ज चुका दूंगा। ईश्वर पर भरोसा रख। नहीं हरि, ऐसा मत कर। ठाकुर साहब कितने क्रूर हैं, दोगुना ब्याज वसूलेंगे, तेरी जमीन तक छीन लेंगे। तू अपनी जान जोखिम में मत डाल। मैं किसी रिश्तेदार से मांग लूंगा। कैसी बातें कर रहा है। हम बचपन से साथ हैं, साथ खेलते, साथ खाते, साथ रोते हंसते। अगर मुसीबत में मैं तेरे काम न आऊं तो दोस्ती का क्या फायदा। ज्यादा सोच मत, ये पैसे ले और जल्दी से भाभी को ले जा। मैं सीता से कहकर तेरे घर कुछ खाना भिजवा दूंगा। शुक्रिया हरि, तू न होता तो मैं बर्बाद हो जाता। तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तू सच्चा दोस्त है, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। मोहन पैसे लेकर चला जाता है। हरि भी घर आकर सीता को सब बताया और दोनों ने लक्ष्मी के ठीक होने की प्रार्थना की। अगले दिन हरि ठाकुर साहब के पास जाता है। नमस्कार ठाकुर साहब, राम राम। मैं कर्ज चुकाने आया था, लेकिन। बोलो हरि, रकम ले आए। समय हो गया है, ब्याज लग रहा है। ठाकुर साहब, इस बार कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। मेरा दोस्त मोहन, उसकी पत्नी लक्ष्मी बहुत बीमार है। वैद्य ने शहर जाने को कहा। मैंने उसे पैसे दे दिए। कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। मैं मेहनत कर फसल बेचकर सब लौटा दूंगा। दया करो। क्या बकवास कर रहे हो? खुद भूखे मर रहे हो, घर में चूहे दौड़ते हैं और मेरे पैसे से दूसरों की सेवा। मैंने कर्ज दिया था, मुझे पैसे चाहिए बस। 1 हफ्ते का समय देता हूँ। अगर नहीं चुकाया तो 2 गुनी रकम वसूलूंगा और तेरी जमीन मेरी हो जाएगी। अब निकल यहाँ से। हरि ने विनती की, लेकिन ठाकुर साहब ने एक न सुनी। हरि उदास मन से घर लौटा और सीता को सब बताया। दिन बीतते गए। हरि रोज खेत जाता, लेकिन मन उदास रहता। एक दिन गांव के रास्ते में हरि की मोहन से मुलाकात हुई। अरे मोहन, शहर से कब लौटे? लक्ष्मी भाभी अब कैसी हैं? इलाज कैसा रहा? डॉक्टर ने क्या कहा? ओह हरि, अभी बहुत जल्दी में हूँ। लक्ष्मी ठीक है, सब ठीक हो गया। बाद में मिलता हूँ, मुझे बाजार जाना है।
मोहन तेज कदमों से चला गया। हरि को अजीब लगा, लेकिन वह चुपचाप घर चला गया। मोहन घर पहुंचा और सारी बात लक्ष्मी को बताता है। लक्ष्मी रास्ते में हरि मिल गया। भाभी की तबीयत पूछ रहा था। मैंने जल्दी का बहाना बनाकर निकल आया। डर लगता है कहीं पैसे मांग न ले। वो ठाकुर साहब का प्लान था, लेकिन अब हरि क्या सोचेगा? कब तक छुपोगे? ठाकुर साहब से बात कर लो। ये सब उनके कहने पर ही तो किया। झूठी बीमारी, शहर का बहाना। अब वो अपना वादा निभाए, तुम्हारा ब्याज माफ करें। चलो जल्दी करो। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। मोहन ठाकुर साहब की हवेली पहुंचा। ठाकुर साहब नमस्कार। जैसा आपने कहा था मैंने किया। लक्ष्मी की बीमारी का झूठा बहाना बनाया, हरि से पैसे ले लिए, शहर गया, कुछ दिन रुका, लग रहा था अस्पताल में हूँ। अब आप मेरे कर्ज का ब्याज माफ कर देंगे ना? मैंने आपका काम जो किया। हाँ मोहन, अच्छा किया। ब्याज माफ। हरि को 1 हफ्ता दिया था, 5 दिन गुजर चुके। 2 दिन में वो पैसे कहाँ से लाएगा? मजबूरन अपनी उपजाऊ जमीन मुझे सौंप देगा। तू फिक्र मत कर, सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। 2 दिन बाद हरि मोहन के घर गया। मोहन बाहर आ, बहुत जरूरी बात है। पैसे की बात करनी है। ठाकुर साहब दबाव डाल रहे हैं। कुछ देर में लक्ष्मी बाहर आती है। अरे हरि भाई, मोहन घर पर नहीं है, शहर गए हैं किसी काम से। 2 दिन बाद लौटेंगे। क्या काम था मैं बता दूंगी उन्हें। ओह ठीक है भाभी, कुछ नहीं, बस मिलना था। हरि निराश होकर घर लौट गया। मोहन अंदर से सब सुन रहा था। अच्छा हुआ चला गया। अब 2 दिन तक चैन से रहूंगा और ठाकुर साहब का प्लान भी पूरा हो जाएगा। हरि की जमीन उनके हाथ लगेगी। हरि घर पहुंचकर सीता से बोला। सीता क्या करूं? कल आखिरी दिन है। ठाकुर साहब जमीन ले लेंगे, हम कहाँ जाएंगे, कैसे जिएंगे? ये सब तुम्हारी ही गलती है जी। देखा ना, मोहन की मदद की और बदले में धोखा मिला। वो पैसा लौटाना नहीं चाहता, इसलिए छुप रहा है, शहर का बहाना बना रहा है। लोग मतलबी होते हैं, अपना काम निकल जाए बस। नहीं सीता, मोहन ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरा बचपन का साथी है, जरूर कोई मजबूरी होगी। मुझे अपने अच्छे कर्मों पर और ईश्वर पर पूरा भरोसा है। आज तक किसी का बुरा नहीं किया, सिर्फ मदद की। ईश्वर हमें नहीं छोड़ेंगे। सब तुम्हारी तरह नहीं होते जी। ये दुनिया मतलब की है, अपना फायदा देखते हैं सब। अब हम क्या करेंगे? जमीन गई तो भूखे मरेंगे, घर कैसे चलाएंगे? चिंता मत कर, ईश्वर पर छोड़ दो, जो होगा अच्छा होगा। रात हो गई है, सो जाओ, कल देखेंगे। अगले दिन हरि खेत पहुंचा, लेकिन ठाकुर साहब पहले से वहां खड़े थे। हरि, अब ये जमीन मेरी है, पैसे नहीं लाए, समय खत्म। निकल यहाँ से, काम मत करना, मेरे आदमी देख रहे हैं। ठाकुर साहब दया करो, ये जमीन मेरी जीविका है, मेरी माँ जैसी। अगर ये गई तो मैं और सीता भूखे मर जाएंगे। कुछ दिन की मोहलत दे दो, मैं रात दिन मेहनत कर लौटा दूंगा, पैर पड़ता हूँ। बहुत हो गया ड्रामा, समय दिया था, अब नहीं। अगर यहाँ फिर दिखा तो मेरे आदमी टांगे तोड़ देंगे, समझा? अब जा यहाँ से। हरि रोते हुए घर लौटा। सीता ने देखा तो उसका दिल टूट गया। उसी शाम मौसम खराब हो गया, काली घटाएं छा गई, बिजली कड़कने लगी, तेज हवा चली, फिर बारिश शुरू हुई, इतनी तेज कि नदी उफान पर आ गई। हरि का कच्चा घर, जो मिट्टी और फूस का बना था, टूट गया। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? पहले जमीन हाथ से गई, अब घर भी बह गया। हम कहाँ जाएंगे? ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, चारों तरफ पानी ही पानी। जी, अब तो कुछ नहीं बचा, सिर पर छत नहीं, पेट में दाना नहीं, ठंड से कांप रही हूँ, क्या करेंगे? दोनों बारिश में भीगते हुए मोहन के घर पहुँचे। मोहन, बारिश में हमारा घर बह गया, कुछ दिन जगह दे दो बस रुकने की, हम कहीं और नहीं जा सकते। हरि, मानता हूँ पैसे उधार लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू अपना बोरिया बिस्तर उठाकर मेरे घर आ जाए। मेरा घर छोटा है, तू किसी और से मदद मांग, गांव में और लोग हैं, मैं मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर मोहन अंदर चला गया।
हरि और सीता हैरान रह गए। फिर पूरे गांव में घूमे, हर घर पर मदद मांगी, किसी मदद नहीं की। सबने बहाने बनाए। आखिरकार दोनों को एक रात गुफा में गुजारनी पड़ती है। तब सीता हरि से बोलती है, देखा जी, लोगों की मदद करने का नतीजा। मोहन को बड़ा दोस्त कहते थे। जब उसकी जरूरत थी तुमने सब दे दिया। अब हमारी बारी आई तो घर से भगा दिया। इतना एहसान फरामोश इंसान। गांव वाले भी मतलबी निकले। चिंता मत कर सीता, बुरे समय में लोगों की असलियत पता चलती है। अच्छा हुआ मोहन की सच्चाई पता चली। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, सिर्फ अच्छा। ईश्वर हमें सजा नहीं देंगे, बस भरोसा रखो। भूख लगी है, घर से कुछ बचाया हो? हाँ, थोड़े चावल बचा लिए थे, आग जलाकर पका लेते हैं। हरि और सीता मिलकर थोड़े से चावल पकाते हैं। तभी अचानक गुफा के अंदर एक साधु बाबा आते हैं। बच्चों, इस सुनसान गुफा में क्या कर रहे हो? बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है। बाबा जी, बारिश में हमारा घर बह गया। गांव में मदद मांगी, हर घर गए, लेकिन कोई नहीं माना। मजबूरन यहाँ रुके हैं। ठंड लग रही है, लेकिन क्या करें? कोई बात नहीं बेटा, बुरा समय हर किसी पर आता है, लेकिन गुजर जाता है। ईश्वर परीक्षा लेते हैं। मैं चलता हूँ, पास के गांव जा रहा हूँ। बाबा, इतनी बारिश में कहाँ जाओगे? आप भी भीग जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। रुक जाओ, बारिश रुकने तक हमारे साथ बैठो। हमने चावल पकाए हैं, भूख लगी होगी, थोड़े खा लो। हम गरीब हैं, लेकिन दिल से देते हैं। शुक्रिया बेटा, तुम्हारी मेहरबानी। लेकिन मेरा एक छोटा काम है। मैं पास के गांव जा रहा हूँ। मेरे पास ये पोटलियाँ हैं, जो बहुत भारी हैं। तुम एक दिन के लिए अपने पास रख लो, कल शाम को लौटते वक्त ले जाऊंगा। तुम भरोसेमंद लगते हो, इसलिए तुम्हें सौंप रहा हूँ। सामान कीमती है, ध्यान रखना, किसी को मत बताना। जी बाबा, आपकी अमानत मेरी जान से ज्यादा कीमती। फिक्र मत करो, सुरक्षित रहेगी। आप निश्चिंत होकर जाओ। संत महाराज पोटलियां देकर बारिश में चले गए। हरि और सीता ने चावल खाए और रात काटी। अगले दिन सुबह हरि ने गुफा के पास लकड़ियों और पत्तों से छोटी झोपड़ी बनाई, जहां वे रहने लगे। लेकिन तेज ठंड और बारिश से सीता बीमार पड़ गई। माफ करो सीता, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। हमारे पास ठंड से बचने को कंबल तक नहीं, दवा कहाँ से लाऊं? चिंता मत करो जी, थोड़ी कमजोरी है, सह लूंगी। आप खुद मजबूत रहो। हरि उदास बैठा सोच रहा था। तभी उसकी नजर संत की पोटलियों पर गई। बाबा ने कहा कीमती सामान है, अगर खोलकर देखूं तो शायद सोना चांदी हो। बेचकर सीता का इलाज कराऊं, घर बनाऊं। लेकिन नहीं, अमानत है। बाबा ने भरोसा किया, धोखा नहीं दूंगा, चाहे जान चली जाए। ठाकुर साहब से खाना मांगता हूँ, शायद दया कर दें। हरि ठाकुर साहब की हवेली पर जाता है। मालिक दया करो, सीता बीमार है, घर बह गया, थोड़ा खाना दे दो, भूख से मर जाएगी। पैर पड़ता हूँ मालिक। मैंने लंगर खाना थोड़े खोला है, गरीबों को खिलाने का ठेका नहीं लिया। निकल यहाँ से, वरना आदमी बुलाकर पिटवाऊंगा। तभी ठाकुर साहब की पत्नी बाहर आती है। जी, रसोई में बचा हुआ खाना है, जो कुत्तों को देने वाली थी। इन्हें दे दूं? बेचारे भूखे लग रहे हैं। दे दो, लेकिन जल्दी निकालो इन्हें। हरि बचा हुआ खाना लेकर लौटा। दोनों ने खाया, किसी तरह रात काटी। अगले दिन हरि गांव में मजदूरी ढूंढी। एक खेत में काम मिला। दिन भर हल चलाया, शाम को थोड़े पैसे कमाए, बाजार से खाना, दवा और कंबल लाया। सीता देखो, चावल, दाल, दवा और कंबल लाया। अब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब सही होगा। शाम को संत महाराज लौट आए। बेटा, देरी हो गई, रास्ते में एक काम में फंस गया था। बाबा, कोई बात नहीं, हम ठीक हैं। मैंने आपकी अमानत संभाल कर रखी। तब हरि बाबा को सारी बातें बताता है। तब बाबा बोलते हैं, वाह बेटा, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मन प्रसन्न हो गया। कोई और होता तो मुसीबत में खोल लेता, सामान बेच देता या भाग जाता, लेकिन तुम नहीं डिगे। ये पोटलियाँ अब तुम रख लो, ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। नहीं बाबा, मैं नहीं ले सकता, ये आपकी हैं। मुझे ईश्वर पर भरोसा है, बुरा समय टल जाएगा, आपको जरूरत पड़ेगी।
नहीं बेटा, मुझे अब इनकी जरूरत नहीं। ईश्वर ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। ले लो, इसे मना मत करो, तुम्हें ज्यादा जरूरत है। हरि ने संत की बात मान ली, पोटलियां रख ली। संत महाराज आशीर्वाद देकर चले गए। थोड़ी देर बाद हरि ने पोटलियां खोली। उसके अंदर सोने चांदी के सिक्के और बहुत सारा धन होता है। देखा सीता, मैं कहता था ना, ईश्वर ने मदद की, हमारे अच्छे दिन आ गए। इतना धन तो गांव में किसी के पास नहीं। अब नया घर बनाएंगे, जमीन खरीदेंगे, खुश रहेंगे। हाँ जी, आप सही थे। ईश्वर सब देखते हैं, अब कोई मुसीबत नहीं आएगी। हरि ने गांव में सबसे बड़ा और पक्का घर बनवाया। गांव वाले घर देखकर जलने लगे, अफवाहें उड़ाने लगे। लोग दूर दूर से घर देखने आने लगे। लक्ष्मी, हरि का नया घर देखा? इतना बड़ा, जैसे राजमहल। पूरा गांव में सबसे शानदार। इतना धन कहाँ से आया? चोरी तो नहीं की? हाँ, अजीब है, जाकर पूछो ना, शायद बताए। पागल हो, किस मुंह से जाऊं? जब उसकी मुसीबत थी हमने मदद नहीं की, धोखा दिया। अब वो हमसे बात भी नहीं करेगा और पैसे भी लौटाने बाकी हैं। हमने ठाकुर साहब के लालच में गलती की, हरि के साथ बुरा किया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक रात फिर तेज बारिश हुई, आंधी तूफान आ जाती है और उसके बाढ़ में गांव की ढेर सारी घर ढह जाती हैं। उसमें ठाकुर साहब का घर भी होता है और मोहन का भी घर बह जाता है। सब लोग रास्ते पर आ जाते हैं, लेकिन गांव में सिर्फ एक घर बचा, हरि का पक्का घर, जो ऊंचाई पर था। गांव के लोग गुफा में रहने को मजबूर हो जाते हैं। लक्ष्मी, अब क्या करें? सब कुछ बह गया, घर नहीं, खाना नहीं। क्यों न हरि से मदद मांगे? किस मुंह से जाए? जब उसकी जरूरत थी हमने दरवाजा बंद किया, बुरा किया उसके साथ। ये हमारे कर्मों की सजा है, अब भुगतना पड़ेगा। हाँ, हम सबने गलती की। अब हम किस मुंह से हरि से मदद मांगने जाएं? तभी वहाँ पर हरि आ जाता है और बोलता है, अरे सब लोग चिंता मत करो, जब तक गांव ठीक न हो मेरे घर रहो। हम सब एक गांव के हैं। हरि, माफ करो, मैंने तुम्हारी जमीन हड़पने के लिए साजिश रची, मोहन से झूठ बुलवाया। हमने बुरा किया, लेकिन तुम आज भी मदद कर रहे हो। हमें खुद पर शर्म आ रही है, आंखें मिलाने लायक नहीं बचे। हरि, गलती हुई, हमें माफ कर दो, हम मतलबी निकले। अब छोड़ो पुरानी बातें, गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। आओ मेरे घर चलो, सब साथ रहेंगे, गांव फिर बसाएंगे। ईश्वर सब ठीक कर देंगे। इस तरह ईमानदारी, अच्छे कर्म और ईश्वर पर भरोसे की जीत हुई। गांव में हरि का सम्मान बढ़ा और सबने सीख ली कि अच्छाई का फल मिलता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।